हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विदुआ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाउल ए के उच्चारण कि हम अगर वर्ड में ए दिया है, स्वर ए दिया है, तो हम कितने तरीके से उच्चारित और कैसे करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है वाउल ई के उच्चारण कि हम ई को वर्ड में कैसे पढ़ें, कितने तरीके से ई का उच्चारण होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ई को हम छोटा आ भी कह देते हैं, ई को हम बड़ी ई भी पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते और ई पढ़ते हैं। जैसे आप देखें, मैंने यहाँ 5 वर्ड लिखे, 5 वर्डों में आप देखेंगे पांचों वर्डों में ई लिखा है। VERB वर्ब, SEAT सीट, LEG लैग, ई और ई, पांचों वर्ड में ई दिया, लेकिन पांचों जगह ई का अलग अलग उच्चारण है। जैसे VERB, इसको हम वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब यानी वा में यहाँ पे आ उच्चारित किया गया। SEAT हम यहाँ पे इसे सीट कहते हैं, इसका मतलब इस ई का उच्चारण क्या हुआ, बड़ी ई हुआ, करेक्ट। यहाँ LEG लैग पढ़ते, यहाँ पे ई का उच्चारण ए हुआ। WHERE वेयर पढ़ते, वेयर ए है, तो यहाँ पर इस ई का उच्चारण ए हुआ। CHEER यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पर ई का उच्चारण चीयर पढ़ते, यहाँ पे ई हुआ। तो चलिए ये कहाँ पर आ, कहाँ पे ई, कहाँ पे ए और ई कैसे हुआ, चलिए हम लोग एक एक करके नियम को देखते हैं। चलिए नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, घंटी वाला बटन जरूर दबाइए। चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए नियम नंबर 1। यदि 2 कंसोनेंट के बीच में ई दिया हो तो उच्चारण हमेशा ए होता है बेटा। क्या होता है? ए का मतलब है एक मात्रा, ये लगी एक मात्रा। जैसे SEND, यहाँ पर ई दिया, ई कहाँ दिया? 2 कंसोनेंट के बीच में, तो हमने उच्चारण इस ई का ए निकाला, SEND सेंड। SPEND स्पेंड, पी कंसोनेंट एन कंसोनेंट, इसके बीच में ई दिया। नियम क्या है? 2 कंसोनेंट के बीच में जब ई दिया हो तो उच्चारण ए होता है, तो इसको हमने स्पेंड ऐसे लिखोगे ना, इस पापे की ए की मात्रा स्पेंड है ना। LEG लैग, 2 कंसोनेंट के बीच में ई दिया, एल कंसोनेंट जी कंसोनेंट, तो हम ए पढ़ेंगे, तो ला में कैसे लिखोगे? लैग ऐसे लिखोगे ना। BEG बैग, यहाँ पे ई दिया, 2 कंसोनेंट के बीच में दिया, इसको कैसे लिखोगे? बैग, ठीक है। LEND लैंड, एल कंसोनेंट एन कंसोनेंट, इसके बीच में, दोनों कंसोनेंट के बीच में ई दिया, तो उच्चारण क्या आया? लैंड आया, ठीक है। दूसरा नियम, यदि 2 कंसोनेंट के बीच में ई दिया हो, जैसे पहला है कि जब 2 कंसोनेंट के बीच में ई दिया हो तो उच्चारण ए होता है। दूसरा नियम कहता है कि जब 2 कंसोनेंट के बीच में ई दिया हो और उसके बाद ई आए, यानी 2 कंसोनेंट के बीच में ई तो दिया हो लेकिन इसके बाद भी ई आए, समझ गए? तो पहली ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। समझिए, 2 कंसोनेंट के बीच में ई दिया हो और उसके बाद ई आए, समझ गए? तो पहली ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। जैसे आप देखें कंप्लीट, COMPLE, देखिए एल कंसोनेंट टी कंसोनेंट, दोनों कंसोनेंट के बीच में ई दिया है, फिर उसके बाद भी ई दिया है, समझ गए? यानी पहले कंसोनेंट, फिर ई, फिर कंसोनेंट, फिर ई। आप इसको कह सकते कंसोनेंट प्लस ई प्लस कंसोनेंट प्लस ई, व्यंजन ई, तब इसका उच्चारण बड़ी ई होता है। जैसे कंप्लीट कैसे लिखते हो? कंप ली, बड़ी ली और टा, कंप्लीट। कंसीड, देखिए सी कंसोनेंट डी कंसोनेंट, दोनों कंसोनेंट हैं, दोनों कंसोनेंट के बीच में ये ई दिया है, फिर उसके बाद भी ई दिया है, तो क्या हुआ? कंसीड, बड़ी ई इसको पढ़ा जाएगा। कंसीड ऐसे लिखोगे, कन हिंदी में लिखना है, कन बड़ी सी और डा, कंसीड, ठीक है। इम्पीड, IMPEDE, देखिए पी कंसोनेंट और डी कंसोनेंट, दोनों कंसोनेंट के बीच में ये ई दिया है लेकिन इसके बाद भी ई दिया हो तब बड़ी ई पढ़ेंगे। अगर ये बाद में ई नहीं दिया होता तो उच्चारण हम ए का करते, ई होने के कारण ही हमने बड़ी ई का उच्चारण किया है। नेक्स्ट रूल,
तीसरा है जब वर्ड के अंत में ई दिया हो तो ई का उच्चारण नहीं करते। जब वर्ड के अंत में देखो यहाँ ई दिया, उच्चारण नहीं किया। ठीक है, जैसे वोट, VOTE, वोट में वोटे नहीं पढ़ते, इसको कहें आप वोटे, कि ऐसे लिख दो भैया वोटे, वोटे नहीं पढ़ते, वोट, समझ गए। अंत में ई दिया, इसका उच्चारण नहीं किया। सम, SOME, सम, ई नहीं पढ़ा, समय पढ़ देते, सौ में पढ़ देते, नहीं पढ़ते हैं ना। COME, कम, कम में देखो ई अंत में आया तो ई का उच्चारण नहीं किया। MADE, मेड, मेड आया, ई का उच्चारण नहीं किया। यानी 99% जब वर्ड के अंत में ई दिया होता है तो उच्चारण मोस्टली हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसमें आप बोल देते हो, जैसे मैंने एक बता दिया, बोल शिमली, SIMILE, इसको हमने पढ़ लिया, इसके ई को उच्चारण में पढ़ लिया, सिमली। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें जो हमें अपवाद के रूप में मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखें, यदि किसी कंसोनेंट के बाद ई के साथ आर दिया हो और उसके बाद ई दिया हो, आप समझिए, यदि किसी कंसोनेंट के बाद ई के साथ आर दिया हो, यानी क्या दिया हो, ER, समझ गए, ER दिया हो, और उसके बाद उसके किसके, ER के बाद ई दिया हो, ER के बाद ई दिया हो, तो पहली ई का उच्चारण ए या ई होता है, समझिए। यानी किसी में कंसोनेंट के बाद जैसे WHERE, H कंसोनेंट के बाद दिया ER के बाद जब ई दिया होगा तो उच्चारण ए होगा। क्या होगा, ए। आप इसको यूं कह सकते हैं कि जब किसी वर्ड में ERE दिया हो तो इसे या तो आप ए पढ़ेंगे, एयर या ईयर, ठीक है। वेयर लिखा, वे ईयर, ऐसे ही है ना। हा पे ए की मात्रा हो गई, या में छोटा आ का मात्रा हो गया। देयर ऐसे पढ़ देते, देयर, तो दा पे ए की मात्रा ए और या का आ, दे हो जाएगा। हेयर, हे, आप हियर भी कह सकते हैं, हियर, ऐसे। तो आज हा में ई की मात्रा हो गए, यानी ई, और या में हो गया आ, तो ई हो गया। ऐसी देयर में दा में ए हो गया तो ए, और या में हो गया आ, तो ए हो गया। ऐसी स्फीयर है ना, स्फीयर में आपने ER के साथ ई दिया है, स्फीयर है ना, तो इसमें भी स्फीयर EA हो जाएगा, ईयर, यानी ERE को आप ईयर या एयर पढ़ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि यदि वर्ड में कंसोनेंट के बाद ई के साथ आर दिया हो लेकिन ER के बाद ई ना दिया हो। चौथे में क्या था कि यदि वर्ड में ER के साथ ई दिया हो तब उच्चारण, ई दिया हो तो उच्चारण होता है ई और ए, यही था ना। लेकिन अगर ई ना दिया हो तो ई का उच्चारण छोटा आ होता है। जैसे देखिए, टेकर, TAKER है, अंत में ई के साथ आर दिया है लेकिन आर के बाद यहाँ पर ई नहीं दिया है। बिगर, BIGGER, इसमें ई के साथ आर दिया है लेकिन ई नहीं दिया है, इसलिए इसका बिगर आ, और इसी पर वाटर, वाटर में ER दिया लेकिन ई नहीं दिया, इसलिए आ का उच्चारण हुआ। मास्टर, ER, अगर इसके बाद में ई दिया होता तो फिर ये चौथा नियम हो जाता, उसका उच्चारण ई या ए निकलता, ठीक है। ई ना होने के कारण सीधे ER के बाद कुछ ई नहीं दिया है, कोई भी ई नहीं दिया, इसलिए उसका उच्चारण आ से शुरू हुआ। छठवां देखें, अगर वर्ड के अंत में ई के साथ कोई कंसोनेंट दिया हो, ई के साथ कोई भी कंसोनेंट दिया हो तो उच्चारण छोटा आ होता है, ठीक है। जैसे पोस्टर, ई के साथ आर दिया तो ये पहले ये वाला नियम लागू हो गया, आप ये कह सकते हैं। लेकिन कोई भी कंसोनेंट, बैरल, BARREL, बैरल, ये इस ई का उच्चारण आ से हुआ। टोकन, टोकन में ई दिया, TOKEN, ई के बाद एन दिया कंसोनेंट, तो यहाँ उच्चारण इसका ई का क्या हुआ, आ हुआ, टोकन। ऐसे तो पढ़ते हो, टोकन ऐसे लिखते हो ना। करंट, के करंट पढ़ते, करंट नहीं कहते इसको, TCURRENT, ई के बाद ये कंसोनेंट दिए हैं, करंट, यानी आर में आ का स्वर और NT का एंट है, ये करंट, NT का अंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन उस आ का उच्चारण, इस ई का जो उच्चारण निकला वो क्या निकला, आ। सातवां देखें, सातवें में जब कोई वर्ड ई से शुरू होता है तो ई का उच्चारण तीन होते हैं, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। लेकिन आप कहोगे इसमें तो कन्फ्यूजन है,
वाकई कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसलिए तो हम कहते हैं कि पहले हमें सुनना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सुनना चाहिए, तब हम दूसरे से सुन के या स्टडी करके ही इनका उच्चारण क्लियर कर पाते हैं। जैसे EARLY, ई से शुरू हुआ, यहाँ पे हमने अर्ली, आ से उच्चारण आया अर्ली। EARN अर्न है, ई दिया है, लेकिन इसका भी अर्न ऐसे लिखोगे आप, आ का आया। अब ई की बात आती है, EAT, ईट है, इसको बड़ी ई का स्वर आया, ईट, बड़ी ई का स्वर आएगा, यहाँ एक छोटी ही नहीं है, बड़ी ई है। EACH, ईच है, तो ऐसे लिखोगे, यानी ई का उच्चारण बड़ी ई आएगा। अब आया ए में जैसे आपने देखा एलिफेंट, तो ये आया एलिफेंट, ऐसे लिखेंगे आप, लिखोगे ना एलिफेंट। एग, ऐसे लिखोगे एग, अंडे के लिए एग, तो यहाँ पे ए आया। तो अब इसमें कोई ये क्लियर नहीं है कि हम इसका आ से नहीं निकाल सकते, क्या हम ए से नहीं निकाल सकते? ठीक है, तो ये क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, शब्दों को सुनना भी पड़ेगा और शब्दों को पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, 8वां है, अगर सी या जी के बाद ई दिया हो तो सी को सा का उच्चारण देते हैं तथा जी को जा पढ़ते हैं, जी को गा नहीं पढ़ते। अगर ई दिया है बाद में, कोई भी वर्ड में जी के बाद ई दिया होगा तो गा नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? जा। जैसे सीमेंट, CEMENT, सी के बाद ई दिया तो हमने क्या पढ़ा, इसको सा पढ़ा। सेंटर, CE दिया है तो हमने सी को क्या पढ़ा, शा पढ़ा, सेंटर। जी के बाद ई आई तो हमने गा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, जा। GEOग्राफी, GRAPHE, जियोग्राफी, जी के बाद ई आया तो हमने क्या पढ़ा, जा। जी के बाद ई यहाँ आया तो हमने GENERAL, जनरल। जनरल नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, जनरल। नंबर 9 है, जब ई के बाद डब्ल्यू दिया हो तो EW को यू पढ़ते हैं। चूंकि ई के बाद डब्ल्यू दिया होगा तो ई और डब्ल्यू एक साथ पढ़ा जाएगा, तो EW का उच्चारण हम EU पढ़ते हैं। जैसे F के बाद EU दिया तो इसको क्या पढ़ा, फ्यू, यू। चा में EW जुड़ा, यू यानी च्यू। M में EW जुड़ा, म्यू। N के साथ EW जुड़ा तो म्यू। 10वां देखें, जब कंसोनेंट के बाद डबल ई दिया हो तो डबल ई का उच्चारण बड़ी ई करते हैं। जैसे देख लें, W के बाद डबल ई दिया, ये वीक पढ़ा। डिग्री में R के बाद डबल ई दिया, ई पढ़ा। मीक, M डबल ई के डबल ई आया तो बड़ी ई पढ़ा। कीप, की डबल ई के कीप। D डबल ई पे डीप, यानी काय का उच्चारण किया, बड़ी ई का उच्चारण किया हमने, डबल ई का। 11वां देखें, जब कंसोनेंट के बाद, किसके बाद, कंसोनेंट के बाद डबल ई दिया हो, क्या दिया हो, डबल ई। भाई इसमें 10वें 11वें में क्या अंतर है? 10वें में भी तो वही है कि जब कंसोनेंट के बाद डबल ई दिया हो तो डबल ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। 11वें में कह रहे हैं हम कि जब कंसोनेंट के बाद डबल ई दिया हो लेकिन डबल ई के बाद आर दिया हो, क्या दिया हो, आर, तब डबल ई का उच्चारण ई होगा। क्या होगा, ई ओ आ, ई होगा। जैसे डियर, ये डीर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ते, DR, डियर। ई आया, डा पे छोटी की मात्रा लग गई, ई ओ आ, ईयर। इंजीनियर, नियर, इंजीनियर, डबल ई लगा, डबल ई को हमने बड़ी ई नहीं पढ़ा, यहाँ पे इंजीनियर नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, इंजीनियर, यानी इंजीनियर, यानी ना पे छोटी की मात्रा हो गई हो, या में छोटा आ हो गया। चीर नहीं पढ़ा, इसको इसमें डबल ई दिया तो चीर नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, चीयर, यही पढ़ा। आप आर भी पढ़ सकते हो, ई आ, ठीक है, या ना पढ़ के। पायोनियर, डबल ई दिया, इसमें भी ईयर पढ़ा। तो ठीक है, ये थे आपके वोवेल ई के साउंड। अब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि ई के साथ कौन कौन से लेटर्स मिला करके हम शब्द में क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।